हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से क्वांटम मैथमेटिक्स क्लासेस में। मैं हूं एसडी सर। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसकी लास्ट एक्सरसाइज जो कि है 8.3। इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ फोर्थ आएगा। फोर्थ क्वेश्चन जो है जिसके अंदर हमने 3 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं इसी फोर्थ क्वेश्चन के अंदर फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। 1 प्लस सेक थीटा 1 प्लस सेक थीटा सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस ए। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS लिख लेंगे। क्या है LHS? थोड़ा डार्क कलर ले लेते हैं। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। सेक ए क्या होता है, कॉस ए होता है, 1 अपॉन कॉस ए। नीचे वाले को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। इसको भी फर्दर अगर मैं देखूँ तो इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1 से हो जाएगा प्लस 1, और पूरे के नीचे क्या आ जाएगा, कॉस ए। नीचे भी क्या लिखा रहेगा, 1 अपॉन कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा कॉस ए प्लस 1। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 1 का लिखने का ज़रूरत ही नहीं है, नीचे 1 लिखा है। क्या ही फ़र्क पड़ता है उससे, वो तो एट द एंड क्या है, कॉस ए प्लस 1 ही है ना। एट द एंड वो क्या है, कॉस ए प्लस 1 ही है, कॉस ए प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे किसके पास, हम जाएंगे RHS के पास। तो यहाँ लिख लेते हैं RHS। RHS क्या था, RHS था साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। चलिए इसको करके देखते हैं। इसको हम करना चाहें अगर, तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा इसमें आइडेंटिटी कौन सी लग रही है। तो मुझे ये बताइए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है या नहीं होता है। अब इसी से मैं अगर साइन स्क्वायर ए निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसको क्या भेज दिया, यहाँ भेज दिया। ठीक है, तो वही हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या कर देंगे, साइन स्क्वायर ए की जगह लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब वापस से यहाँ पे ध्यान से देखिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसकी तरह दिख रहा है, क्या ये इसकी तरह नहीं दिख रहा। अगर मैं यहाँ स्क्वायर लगा दूँ तो क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं लग रही है, जो कि क्या होती है ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यही हम करने वाले हैं इसके साथ भी। हम इसको लिख देंगे एक बार 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए ब्रैकेट में, और एक बार लिख देंगे 1 माइनस कॉस ए, पूरे के नीचे लिख देंगे 1 माइनस कॉस ए। अब तो साफ साफ दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। ठीक है, तो बचा क्या हमारा, इसको लिख सकते हैं कॉस ए प्लस 1। और ध्यान से देखिए, ये और ये क्या बराबर है ना, बिल्कुल बराबर दिख रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया कि LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, हेंस वेरीफाइड। ये तो था। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, अब एक बार हम क्या करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन भी ट्राई कर लेंगे। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। ठीक है, इसके नीचे आएगा क्या, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है कॉस ए के प्लस कॉट ए के। ठीक है, ये किसके इक्वल है, कॉस ए के प्लस कॉट ए के। वापिस से क्या करेंगे हम, किस पर जाएंगे,
LHS पे जाएंगे, LHS पे जाएंगे तो LHS पे हम लिखेंगे वापिस से क्वेश्चन -1। चलिए क्या दिमाग लगा सकते हैं, थोड़ा देखते हैं। हमें बनाना है कॉसेक ए और कॉट ए। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझें अगर, तो क्या हम इसको पूरी इक्वेशन को देखिए इसको समझते हैं ऐसे तोड़ के। कॉसेक ए जो होता है वो होता है 1/sin ए, और जो कॉट ए होता है वो क्या होता है, वो होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। तो दोनों में दिख रहा है नीचे साइन साइन जरूर आता है डिनोमिनेटर। इसका मतलब अगर हम ये जो हमारी पूरी इक्वेशन है इसको अगर हम क्या करते हैं, साइन से डिवाइड करते हैं, तो क्या काम बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या कर देंगे, पूरी इक्वेशन को साइन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है क्यों साइन से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो हम जब इसको लिखेंगे कि कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। मैं कभी एस ऐसे बना देता हूँ, कभी एस ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, समझ आना बच्चों, ठीक है। चलिए नीचे वाले में भी सेम करते हैं, तीनों के नीचे क्या करते हैं, साइन ए लगा देते हैं, साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। चलिए क्या आ जाएगा इससे, कॉस ए अपॉन साइन ए, सॉरी कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए होता है, माइनस साइन ए क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हम लिख देंगे 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए हो जाता है हमारा कॉसेक ए। चलिए वेरी नाइस। चलिए थोड़ा सा शोर अगर आए तो बहुत 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 सारी माफ़ी। चलिए कॉट ए प्लस ये भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गए, +1 माइनस कॉसेक ए। चलिए एक बार जब हमारा इतना लिख गया, अब हमें ये समझना है कि इधर पर ये जो 1 है इसका क्या करा जाए, ठीक है, इसका क्या करा जाए। तो कुछ ना कुछ इस 1 का हमें करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हम लिखेंगे कॉट ए, ग्रीन पे ग्रीन नहीं दिख रहा, ये वाला ले लेते हैं। चलिए तो 1 को हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि अगर हम 1 को क्या लिख दें, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग लिखते हैं। क्या आइडेंटिटी होती है कि भाई हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी आइडेंटिटी होती है, हमें अच्छे से पता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ 1 क्या होता है, तो आप क्या बोल दोगे, सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं बोलूँ 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो वही हम करने वाले हैं, थीटा। तो वही हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। चलिए एक बार रख के देखते हैं। माइनस है तो यहाँ ब्रैकेट लग जाएगा, कॉसेक ए माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉसेक ए, पूरे के नीचे आ जाएगा कॉट ए, पूरे के नीचे हम लिख देंगे क्या, कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए। अब जब ऊपर वाले को हम खोलेंगे
तो आंसर क्या आना चाहिए? ऊपर वाले को जब हम खोलेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, इसको आगे ले लिया, ठीक है, इसको आगे रख दिया बस, माइनस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। पूरे के नीचे क्या आ गया? पूरे के नीचे वही जो लिखा था, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ध्यान से समझिए क्या करते हैं अपन। हम क्या इसमें कुछ और किया जा सकता है जी? अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हम अगर चाहें इसमें तो इसको ब्रैकेट नहीं खोलते, ठीक है, ब्रैकेट रहने देते, खोलते नहीं। इसकी जगह इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट वी विल डू इज वी विल क्लोज इट बैक इनटू द ब्रैकेट, इधर पर लगा देंगे माइनस। ध्यान से देखिए इधर पे हम क्या करेंगे अब, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, इधर पे लगा दो आइडेंटिटी, कौन सी? वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो ये वाली हम आइडेंटिटी यहाँ लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा? कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और फिर एक बार लिख देंगे कॉसेक ए माइनस कॉट ए। चलिए पूरे के नीचे क्या आ जाएगा? कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी क्या है? कॉट ए प्लस 1, यहाँ पर भी क्या है? कॉट ए प्लस 1। क्या हम कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल, तो चलिए कॉमन लेते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। जिसको भी साइन का समझ नहीं आया तो बच्चों समझ लो, या फिर मैं पूरा डिटेल में ही लिख देता हूँ उनको। बहुत सारे महान बच्चे होते हैं जो छोटी सी बात कई बार नहीं समझ पाते हैं, उनकी भी गलती नहीं है। चलिए हमने क्या करा बच्चों? कॉट ए कॉमन, कॉट ए प्लस कॉसेक ए क्या करा? कॉमन लिया। ब्रैकेट में हमने क्या रखा? ध्यान से देखिए, यहाँ से हमने पूरा क्या कर लिया? कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो क्या बचा? 1 बचा, ठीक है, माइनस इधर से ये ले लिया, तो बचा सिर्फ ये ब्रैकेट, ब्रैकेट में कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, ठीक है, ध्यान से समझना। चलिए तो अब अगर मैं चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा? कॉट ए प्लस कॉसेक ए 1 माइनस, जब मैं इसको ब्रैकेट को खोलूंगा तो ये माइनस क्या होगा? अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों से, तो क्या आ जाएगा? कॉसेक ए प्लस कॉट ए, पूरे के नीचे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। क्या ये और ये कट नहीं गए? ध्यान से देखिए, डिट्टो है, सेम है, पूरा काट दिया। फाइनली बचा क्या हमारे पास? फाइनली हमारे पास बचता है सर कॉट ए प्लस कॉसेक ए। क्या हमारा आरएचएस यही था? क्या हमारा आरएचएस यही था? बिल्कुल। तो हमारा जो पूरा सॉल्यूशन है वो किसके बराबर हो गया? आरएचएस के बराबर। हेंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, ये पूरा हमने सॉल्यूशन कर डाला है। ठीक है, अब एक बार ध्यान से पूरा देख सकते हैं, ठीक है, पूरा ये देख सकते हैं पॉज कर करके। ठीक है, आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो। मेन कुल मिलाकर बच्चों क्रक्स ये है, थोड़ा सा ना रेशियोज पे ध्यान दे लो,
ठीक है, आइडेंटिटीज पे ध्यान दे लो। ठीक है, और एक बार प्रैक्टिस कर ही लो क्वेश्चंस की। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। और फिर क्या कर लो, पीवाई यूज़ कर लो। ठीक है, ये चैप्टर का ज़्यादा कोई डर होता नहीं है। ठीक है, चलिए इसी के साथ प्लीज़ बोलना पड़ता है, कर देना लाइक, ठीक है, सब्सक्राइब एंड शेयर। नई चैनल है, ठीक है, ऐसी वीडियो और आती रहेंगी। ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ और फिफ्थ। बाकी के क्वेश्चन जो 5 बचे हुए हैं वो भी मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे।